जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 15। शुरुआत का 2 अक्षर उस स्टेट के लिए कोड है। समझ आ गया कि नहीं? जैसे 10 कोड जो है वो बिहार के लिए है, यानी किसी के जीएसटी नंबर का शुरुआत किससे हो रहा है? 10 से, तो मतलब वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है? बिहार में। हर स्टेट का अलग अलग है, अलग अलग नंबरिंग है स्टेट का। तो शुरुआत का 2 अक्षर किसे बताता है? स्टेट। और लास्ट का 3 अक्षर बताता है बिजनेस को। हर बिजनेस के लिए अलग कोड दिया जाता है। जैसे एजुकेशन के लिए अलग कोड है, माइनिंग के लिए अलग है, फूड के लिए अलग है, फार्मा इंडस्ट्रीज का अलग है, सर्जिकल का अलग, सबका अलग अलग है। तो लास्ट का 3 डिजिट किसको बताता है? बिजनेस कोड। और शुरुआत का 2 डिजिट स्टेट। इससे आराम से पता चल जाएगा। जैसे जीएसटी भरिएगा उसी नंबर से जीएसटी भरेगा, पता चल जाएगा किस स्टेट का है। 20 का 10 अक्षर पैन कार्ड होता है। 20 का 10 अक्षर क्या होता है? पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। किसी को दिक्कत? इनकम टैक्स को आपके अकाउंट नंबर से कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स को आपको किससे नंबर है? पैन नंबर से। आपके किस अकाउंट में कितना पैसा है, आपके अकाउंट नंबर से इनकम टैक्स देखने नहीं जाती है। उसको क्या चाहिए? आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड क्या होता है? आप कहीं भी अकाउंट खोलिएगा आपको पैन कार्ड लगेगा, कहीं भी खोलिएगा। तो इनकम टैक्स आपके अकाउंट नंबर से मतलब नहीं है। आपको लगेगा अरे तेरी काम कोई चुरवा के अकाउंट खोल लेते हैं, सरकार को पता चलेगा, उससे मतलब नहीं है। सरकार के पास पैन नंबर है, इनकम टैक्स के पास, उस पैन कार्ड से कितने अकाउंट खुले हैं वो सब दिखा देगा। HDFC, ICICI, जितना बैंक है, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, सब दिखा देगा। किसमें कितना पैसा है ये दिखा देगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और पैसा अगर लिमिट से आ रहा है तो ग्रीन कलर से दिखाएगा, और अगर थोड़ा इनरेगुलर ट्रांजेक्शन है तो उसको ग्रे कलर कर देगा, ग्रे। अतन जरूरत से ज्यादा ही इरेगुलर है तो रेड कर देगा। तो इनकम टैक्स वाला जैसे मान के चलिए आपको देखेगा, आपका पैन नंबर बता देगा, सब ग्रीन कलर छोड़ देगा आपको। पढ़ना नहीं जाएंगे कितना पैसा, सब आजकल AI आ गया है। थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन इधर उधर हो गया है तो ग्रे दे देगा, क्या है तब समझ में आएगा। वो हो लगता है कि कई बार देखिएगा ना, कोई आदमी अपने पे पैसा मंगा के दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, बहुत बार ऐसा होता है। अगर ऐसा दिख जाता है तो किस कलर से कर देता है? ग्रे। ज्यादा हो गया तो रेड, उसका घरे आएगा। क्या हाल चाल सर? ठीक है। तो बीच का 10 अक्षर किसे बताता है? पैन नंबर। और शुरुआत का 2 अक्षर, लास्ट का 3 अक्षर। टोटल कितना अक्षर? टोटल कितना? तो जीएसटी नंबर कितने अक्षर का? 15। भारत में जीएसटी कनाडा के मॉडल से लिया गया है। विश्व में सबसे ज्यादा जीएसटी कहाँ लिया जाता है? भारत में। जीएसटी चोरी करने की जेल कितना है? जीएसटी कब भरना होता है? मंथली। प्रत्येक राज्य में 24 तारीख से, देखिए हर स्टेट में डेट अलग अलग है। एक ही दिन डेट दे देगा तो सर्वर उड़ जाएगा। तो किसी डेट में 20 है, किसी में 18 है, किसी में 22 है, किसी में 24 है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो ठीक ही है एक तरह से, नहीं तो एक ही दिन कर देगा तो पूरा का पूरा सर्वर क्रैश। जीएसटी नंबर कितने अक्षर का? कितने अक्षर का? 15 अक्षर का होता है जीएसटी नंबर। जीएसटी में जो 20 लाख से ज्यादा जिनका व्यापार है उन्हीं को जीएसटी देना होता है। सालाना व्यापार यदि 20 लाख से ज्यादा का है तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। अब पता चला आपके गांव में कोई छोटा मोटा होटल चला रहा है चौराहा पे, क्या लगता है सालाना 20 लाख कमा लेता होगा? क्योंकि होटल वाला भले सालाना 20 लाख बेच ले, लेकिन 20 लाख कमा थोड़े पाएगा। देखिए बिजनेस में बिकना अलग चीज होता है, प्रॉफिट अलग चीज होता है। 5 रुपये का समोसा अगर कोई दिया है गांव में, या 10 रुपये का समोसा, तो 10 रुपया उसका प्रॉफिट नहीं है भैया। उसमें 6-7 रुपये का तो इंग्रेडिएंट लगा है। तेल इतनी महंगी हो गई है, मसाले इतने महंगे हो गए, दुनिया भर का चीजें क्या है उसमें लगा हुआ है महंगा। तो जीएसटी परिषद, यानी जीएसटी में अगर कोई सुधार करना है तो कहाँ पे सुधार होगा? काउंसिल में बैठ के, परिषद में बैठ के। आखिर इस परिषद में क्या खासियत है कि यहाँ सुधार हो सकता है? तो यहाँ 33 लोग बैठे होते हैं, यही जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं, यही जीएसटी में सुधार कर सकते हैं। कौन है भैया 33 लोग? तो वित्त मंत्री एक ठो, और राज्य मंत्री एक ठो। राज्य मंत्री मतलब वित्त मंत्री का सहयोगी मंत्री। वो हर राज्य, हर विभाग में एक ठो सहयोगी मंत्री होता है। तो वित्त मंत्री एगो और राज्य मंत्री एक ठो। राज्य मंत्री क्या यूपी बिहार से जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सहयोगी मंत्री को राज्य मंत्री कहा जाता है। तो बताइए ध्यान से, अध्यक्ष क्या ठो? सहयोगी मंत्री 1, 2 हो गया, और 28 गो राज्य हो गए, 28 गो स्टेट हो गए, तो कितना हो गए? 30।
तो कितना हो गया 30। दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, 3 जना यहां से भी आएंगे, कितना हो गया 33। तो टोटल जीएसटी परिषद में कितने सदस्य? एक वित्त मंत्री है, इनको उनका सहयोगी राज्य मंत्री, और कितने राज्यों के मुख्यमंत्री? राज्यों के मुख्यमंत्री ना भाग लेके वित्त मंत्री भाग लेते हैं, तो कितने हो गए? 28। और हर ये 3 को यूनियन, पूरा यूनियन टेरिटरी की बस 3 ठो, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। ये लोग सर यूट्यूबरों की इनकम पे जीएसटी लगता है, काहे? वो तो विदेश से आ रहा है, रेमिटेंस है, उस पर क्या जीएसटी लेगा? इनकम टैक्स लगेगा उस पर। प्रोडक्शन थोड़े हो रहा है यहाँ पे, वो तो अमेरिका से पैसा भेजता है उन लोग को। जितने यूट्यूबर लोग हैं उनको पैसा कहाँ से आता है? अमेरिका से आता है, डॉलर में आता है, डॉलर से आके बस इसमें रुपया में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद से उसमें इनकम टैक्स देना होता है। जीएसटी में उसको एग्जेम्प्ट दिखाना पड़ता है कि भैया ये विदेश का इनकम है, इस पे आपको एग्जेम्प्ट क्या देगा पड़ेगा, एग्जेम्प्ट। हालांकि छोड़ दीजिएगा तो सरकार ओकरों पे ले लेगी, समझे? बताइए टोटल जीएसटी परिषद में कितने? अगर हर राज्य का वित्त मुख्यमंत्री अगर चाहे तो वित्त मंत्री को बोलेगा ही, 28 राज्य में मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, अगर वो चाह दे तो आपका जीएसटी एजुकेशन से कम हो सकता है। अभी मोदी जी किसी किसी चीज़ों पे जीएसटी कम किए हैं, रेट, एजुकेशन पे कम नहीं किए हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि एजुकेशन होने के बाद बच्चे समझ